Pakistan Joker and Clown Board has announced Pakistan most premium fast bowler Shaheen Shah Afridi, the captain of Pakistan ODI cricket team. म्यूजिकल चेयर चलती जा रही है कैप्टनसी के इर्द, वो कहता है मुझे दे दो, वो कहता है मुझे दे दो, यूनिटी के इश्यूज पैदा हो जाएंगे आपकी टीम में। इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी ओडीआई का कैप्टन नहीं होना चाहिए था। अभी रिजवान के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती। स्टार्ट से शुरू करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ नवंबर 2023 में। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। शुरू में हम पाकिस्तान के मोस्ट प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा दिन था उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शाहीन शाह अफरीदी के पास आपको ले चलते हैं। 2023 में पाकिस्तान के मोस्ट प्रीमियम बैट्समैन बाबर आजम कैप्टनसी से रिज़ाइन देते हैं। बाबर आजम का एक लंबा टेन्योर 2019 से कैप्टनसी का चलता है, ऊंच नीच आती रहती है। हम 2021 के सेमीफाइनल तक जाते हैं, इसके अलावा हम 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक जाते हैं। हम 2023 में बुरी तरह अफगानिस्तान से हारते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और बाबर आपके ओडीआई कैप्टन, आपके कैप्टन नहीं रहते। रात को बाबर आजम रिज़ाइन दे देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के मोस्ट प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को आपकी टी20 टीम का कैप्टन अनाउंस किया जाता है और शाहीन शाह अफरीदी को 5 मैचेस के बाद टी20 में वाइट वॉश होने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम में यूनिटी इश्यूज पैदा हो जाते हैं। वो जब 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान हमें ये चीज़ें नज़र भी आती हैं और ड्रेसिंग रूम से बातें पता लग भी रही हमें कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर की आपस में नहीं बन रही। उसके बाद शान मसूद को बगैर किसी रीज़न के आपने टेस्ट टीम का कैप्टन अनाउंस कर देते हैं। फिर 2023 में आप शाहीन शाह अफरीदी को रिमूव कर देते हैं। फिर बाबर दोबारा अपॉइंट हो जाता है। बाबर की ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला, सबसे बड़ा गलत फैसला ये था दोबारा कैप्टनसी एक्सेप्ट करना और क्लाउन वो खुद ही बना। 2024 में इतनी बुरी तरह आप टी20 वर्ल्ड कप हारे, इतनी बुरी तरह आप टी20 हारे कि सुनहरी हरूफ होते हैं ना, उस पर आपका नाम लिखा जाएगा कि आप अपनी कैप्टनसी में यूएसए की टीम से हार गए थे। छोड़ दें प्लेयर्स को, यू आर द कैप्टन। जाते आप सुपर ओवर में, आप और रिजवान, आप ओपनर थे ना, आप जाते सुपर ओवर में जाकर दिलेरी से मुकाबला करते। वो पार्ट टाइमर्स थे, उसमें से इंजीनियर कोई क्या, कोई सिविल इंजीनियर, कोई एआई इंजीनियर, कोई फलाना इंजीनियर, वो पार्ट टाइम क्रिकेटर आपको रगड़ कर चले गए। उसके बाद जी आप टी20 वर्ल्ड कप सारा आप क्लाउनरी में गुजार देते हैं और आपको फिर कैप्टन से सैक होना पड़ता है। आप कितने बड़े बैट्समैन हैं, खुद आप अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर पर ट्रस्ट नहीं करते। आपको पीसीबी कहता है जनाब आप दोबारा कैप्टन बनेंगे, कहना मैं बनाऊंगा, मैं तो दोबारा जलील होवांगा, पहले जलील हो गए, मैं फिर जलील होना है। बाबर साहब फिर जलील होते हैं और बाबर साहब को कैप्टनसी से फिर हटा दिया जाता है। फिर रिजवान को आपके वाइट बॉल का कैप्टन अनाउंस किया जाता है और ये बहुत अच्छा फैसला होता है। मोहम्मद रिजवान कंसिस्टेंटली आपके ओडीआई और टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, टी20 में रन्स हैं, लेकिन उस तरह से इंटेंट नहीं है रिजवान में। उसके बाद सलमान अली को आपका टी20 का कैप्टन अनाउंस कर दिया जाता है 2025 में और ये भी एक जोकर डिसीजन था। रिजवान पर आपने ट्रस्ट किया, आपने इसको वाइट बॉल का कैप्टन अनाउंस किया। कौन सी ऐसी वजह पैदा हुई कि आपने सलमान अली को पता नहीं किस परफॉर्मेंस की बेस पर टी20 का कैप्टन अनाउंस कर दिया। टेस्ट और ओडीआई में सलमान अली जैसा मिडिल ऑर्डर में हमारे पास अभी प्लेयर नहीं आया, स्पिन को अच्छा खेलने वाला प्लेयर नहीं आया। 39 की एवरेज, 300, 4-5 50 है, एक्सीलेंट प्लेयर इन टेस्ट एंड ओडीआई बट नॉट इन टी20। आप उसको कैप्टन अनाउंस करते हैं और उसके बाद आप रिजवान को रिमूव कर देते हैं एज अ कैप्टन 2025 में और शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा अपॉइंट कर देते हैं। मैं आपको रिजवान की कैप्टनसी स्टैट्स की तरफ ले चलता हूँ, मैं आपको और चीज़ों भी बताऊंगा वीडियो में भी। रिजवान ने एज अ कैप्टन 12 मैच खेले ओडीआई, जिसमें से 8 हम जीते और 4 हम हार गए। उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, अब लोग कहते हैं आप ऑस्ट्रेलिया को लेकर बैठ गए, और मेरी जान ऑस्ट्रेलिया इस जनरेशन की सबसे बड़ी टीम है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सकता कोई। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इम्पॉसिबल सी बात है। वो काम जो वसीम वकार अपने पीक पर नहीं कर सके वो मोहम्मद रिजवान ने अंडर अपनी कैप्टनसी किया। अब बात को मैं लिंक कहाँ करने लूँ, गौर से सुनिएगा। मैं सब चीज़ें डिस्कस करूँगा, प्रॉन्स भी डिस्कस करूँगा, कॉन्स भी डिस्कस करूँगा। रिजवान को एज आप ऑस्ट्रेलिया को हराया 22 साल के बाद। साउथ अफ्रीका को पहली दफ़ा हमने साउथ अफ्रीका में हराया, वाइट वॉश किया। उसके बाद हम चैम्पियंस ट्रॉफी रिजवान जाते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी में रिजवान की कैप्टनसी के कोई कसूर नहीं है, आपका कम्बिनेशन ही गलत था। बाबर आजम वन डाउन का प्लेयर था, उसकी फॉर्म में ख़राब था, उसकी फॉर्म डिप थी, अभी भी है, और आप उसको उसके एक्चुअल नंबर से उठाकर आप उसको कहते हैं नहीं भाईजान तू उन्हें ओपनिंग करनी है वरना तू साइड पे हो जा।
बाबर आजम कहता है जी सर मैं ठीक है मैं ओपनिंग करूँगा, जैसे बॉस आप कहते हैं बाबर आजम साहब ओपनिंग करते हैं। साइम अयूब, फ़खर ज़मान इंजरी कंसर्न आ देते हैं। उसके बाद जब फ़खर इंजर्ड होता है आपकी टीम और ज़्यादा निचोड़ का शिकार हो जाती है। आप बीच में पर्चियाँ ऐड कर देते हैं, लाइक शाहीन, लाइक खुशदिल शाह एंड लाइक फ़हीम अशरफ। आप पर्चियों का इजाफा कर देते हैं अपनी टीम में और आप एक स्पिनर के साथ चैम्पियंस ट्रॉफी में जाते हैं, जहाँ दुनिया 3-3 4-4 स्पिनर, इंडिया 3-3 4-4 स्पिनर लेकर जाती है, आप एक स्पिनर के साथ जाते हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी में बुरी तरह अपने घर में 4 दिन में ना कटवा कर वापस अपने घर ही आ जाते हैं। और आप सारा इल्ज़ाम डाल देते हैं रिजवान से। रिजवान पे क्वेश्चन होता है सर ये सब कुछ, उन्होंने साफ कहा कि मेरा सिलेक्शन कमेटी में कोई हाथ नहीं है। ये कितनी बड़ी क्लाउनरी है कि आपका कैप्टन आपकी सिलेक्शन डिसाइड नहीं कर रहा। उसने खुद कहा है, रिजवान का अपना बयान है कि वो आपका कैप्टन ही सिलेक्शन नहीं डिसाइड कर रहा। चैम्पियंस ट्रॉफी में गलत कम्बिनेशन की वजह से हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया में रिजवान ने अपना कम्बिनेशन खिलाया, अपनी टीम खिलाई, क्योंकि उसकी फर्स्ट सीरीज थी एज अ कैप्टन, और उसने करके दिखाया। उसने बात की कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे और लोग मजाक उड़ा रहे थे, जर्नलिस्ट मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने करके दिखाया। चैम्पियंस ट्रॉफी में हार गए, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ में भी हम हार गए आपके वही गंदे कॉम्बिनेशन की वजह से। हुसैन तलत को खिलाना, फ़हीम अशरफ को खिलाना, फालतू टीम में एंट्री कर देना, कोई प्रॉपर स्पिनर ना खिलाना। बाबर आजम में आपको सिंपल, मैं बाहर नहीं जाता, ना पैट कमिंस, ना रोहित शर्मा, ना केन विलियमसन, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। बाबर आजम कितनी देर कैप्टनसी की? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 एंड अगेन 2024। 5-6 साल बाबर आजम ने कैप्टनसी की ना। तो रिजवान उसी ऑलमोस्ट उसी कैलिबर का प्लेयर, उस तरह की एवरेज, उसी तरह के रन्स, उसी तरह का टेम्परामेंट, और रिजवान का वही प्लेयर आप उसको सैक कर देते हैं एज अ कैप्टन। सरफराज अहमद अच्छा बैट्समैन था, नॉट ठीक था, मतलब एक बहुत अच्छा आउट क्लास बैट्समैन नहीं था, बट ही इज़ अ वेरी वेल नोन कैप्टन। क्या वो 12 मैचेस में 12 वो कैप्टन अच्छा बन गया था? 3 में बना था, 10 में बना था, एक लंबे अरसे के बाद बना था। किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। और जब आप किसी को लीडर अनाउंस करते हैं ना कि यू आर आवर लीडर, तो आप किसी बड़े टूर्नामेंट तक उस पर ट्रस्ट करते हैं कि यार आपका ये हदफ है, आपका ये गोल है, अगर आप इसको अचीव ना कर पाए आप एज अ कैप्टन सैक कर दिए जाओगे। ये क्या तरीका हुआ कि आप बीच में उसे कहते हो कि जी आप कैप्टन के साए पे हो, जो आप उस पर प्रेशर डालते हो और उसे खुद एज अ कैप्टन सैक होना पड़ता है। एक और बात सुनिए, शाहीन शाह अफरीदी पर वापस आ गए। शाहीन शाह अफरीदी रिदम में आते हैं, पेस अच्छा करते हैं, एशिया कप में अच्छी बॉलिंग करते हैं, 140 पर 70% बॉलिंग करते हैं, और आप अच्छा भला जनरेट हो रहा होता है, वापस शाहीन शाह अफरीदी ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, आप उस पर कैप्टनसी का बोझ डाल देते हैं, और वो भी ओडीआई की 50 ओवर्स की कैप्टनसी का बोझ, जो अभी हमने खेलना ही नहीं, आगे बहुत कम है, उसका बोझ इस पर डाल देते हैं और कहते हैं जी आप ये कैप्टन है, अब आप ऐसा करें टेस्ट तो साइड पे हो जाए, आप ओडीआई के कैप्टन बन जाएं। जिसका कैप्टन बदलना था T20 और टेस्ट, उसका बदला नहीं, ओडीआई का पकड़ के बदल दिया, कोई रिजल्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, आप कैप्टन बदल देते हैं। यही आपके मोहसिन रजा नकवी, जब शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने ऐसा कैप्टन उतारा था ना, इन्होंने कहा था कि हम फास्ट बॉलर पर वर्कलोड की वजह से उसे कैप्टन नहीं बनाएंगे, और आज खुद ही कैप्टन बना दिया। जहाँ पर लोग कहते हैं जी पैट कमिंस का आपने माइंडसेट देखा है, उसका ब्रेन लेवल देखा है, उसका स्ट्रक्चर देखा है, उसका कंपैरिजन कभी किया शाहीन शाह अफरीदी से? कितना डिफरेंस है उसके माइंडसेट में। वो काम रहने वाला बंदा है, वो गुस्से वाला बंदा नहीं है, इमोशनल नहीं है, और कभी भी इमोशनल पर्सन आपका लीडर नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब ये कहना कि यार आप शाहीन शाह अफरीदी को बैक करो, बैक तो हम करेंगे, हमने हमेशा बैक किया यार कैप्टन को, लेकिन रिजवान के साथ इन्होंने गलत किया, बगैर किसी वजह शाहीन शाह अफरीदी को अगर कैप्टन अनाउंस कर दिया, और उस तरह के शाहीन शाह अफरीदी भी कि कैप्टनसी मिल रही है जी जेब चिपाओ। वापस आते हैं मैच पर, आज के मैच पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं और वीडियो को इख्तिताम करते हैं। आज साउथ अफ्रीका ने इतनी स्लो बैटिंग की कि नींद भी नहीं आ रही थी वो देख के मैच। स्टब्स बिल्कुल ही शेल में चले गए, साथ उनके जो खड़े हुए थे टोनी जोरजी, मतलब यार आप शुरू में आसिफ अफरीदी का बॉल बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा था। पाकिस्तान 333 पर ऑल आउट हुआ। 17 रन में पाकिस्तान का वही कोलैप्स, मिडल ऑर्डर का 5 विकेटें गिर गई। अगर आप पाकिस्तान का टॉप स्कोरर देखें तो ऑब्वियसली शान मसूद हैं, और नीचे से साउथ शकील ने रन ऐड किए, सलमान अली आगा ने बहुत क्रूशल रन ऐड किए, और पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई। वही आखिर में टुल्ले कराती हुई साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है। एडम अकरम चार्ज करते हैं, 2-3 दफ़ा चार्ज करते हैं, और एक दफ़ा साजिद खान के हाथ पकड़े जाते हैं।
रेहान रिकल्टन, एक्सीलेंट डिलीवरी फ्रॉम शहीनशाह अफरीदी, रेहान रिकल्टन को आउट किया। LBW देन हम मैच में नहीं थे, हमें चाचा आसिफ अफरीदी लेफ्ट आर्म नो स्पिनर जिसे मैंने कहा था, उसने स्पिन करके दिखाया और 2 क्रूशल विकेटें लिए। डिवार्ड ब्रेविस जो पिछले मैच में बहुत ज़्यादा हमें एग्रेसिव नज़र आ रहे थे, उनकी विकेट 0 पर ली। टोनी जोजी जो पिछले मैच में 100 कर गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी विकेट ली और पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर आए। अभी 148 रन पीछे हैं साउथ अफ्रीका। बैट्समैन कौन पड़ा है, एंड बैट्समैन इनके पास एक वराइन है और एक मुथुसम, बस एक बैट्समैन इनके पास है। अब आपने इनका एक आउट करना है, ठीक है। और पाकिस्तान इज़ ऑन फ्रंट फुट, पाकिस्तान अब ड्राइविंग सीट पर है, पाकिस्तान बैक आ गया बिकॉज इनका स्टब्स आपने आउट करना है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पाकिस्तान बैक ऑन द ट्रैक। स्टब्स की 8 इनिंग्स में 9 इनिंग्स में 8 की एवरेज है और पाकिस्तान से जब उसका टकरा हुआ तो कैसा हुआ। आज आसिफ अफरीदी जिनकी उम्र 42 साल है, 2009 में उनका डेब्यू था फर्स्ट क्लास का, 2025 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान इन हिस्ट्री जिन्होंने डेब्यू किया। उन्होंने 2 विकेटें ली और 1.6 की इकॉनमी से बॉलिंग की। उम्मीद करते हैं कि इसी को चाचा आसिफ कामयाब रखेंगे। थैंक यू सो मच।